हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएसपी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा डेफिनेशन है स्केलर। ठीक है, तो स्केलर्स क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। मतलब आप ऐसी क्वांटिटी को स्केलर डिक्लेयर कर दोगे जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी तादाद तो आपको पता है लेकिन उसका डायरेक्शन आपको नहीं पता, उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी एग्जांपल्स आ गई हमारे पास। वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, डेंसिटी, इन सब का हमें डायरेक्शन नहीं मालूम होता, लेकिन हमें ये तो पता ना किसी ऑब्जेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह किया तो कितना वर्क हुआ होगा, ठीक है ना, कितनी एनर्जी लगी होगी। स्पीड होता है, लेट अस सपोज मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो मैं ऐसे घूम घूम के जाऊंगा, कोई मेरी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो नहीं है ना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो फिर इस रास्ते में जो मैं स्पीड, जो मैंने जो डिस्टेंस और टाइम जो कवर किया उसके रेशियो को तो मैं स्पीड डिक्लेयर करूंगा क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। सिमिलरली डिस्टेंस, यही तो है मेरा एक्चुअल पाथ, यह एक्चुअल पाथ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास स्केलर क्वांटिटी। जैसे डेंसिटी आ गई, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी क्या होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उनका हमें डायरेक्शंस मालूम नहीं होते। नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई हमारे पास, वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगी, एंड जिसमें वेक्टर के लॉज एप्लीकेबल होंगे, जो वेक्टर के लॉज को फॉलो करे। मतलब मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वेक्टर के लॉज भी इसमें एप्लीकेबल हो जाएं, ठीक है, तो उसे हम डिक्लेयर कर देंगे वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूँ, डायरेक्ट सीधा जा रहा हूँ, कोई बीच में मैंने टर्न नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये जो सीधा मैं डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, सीधा रहूंगा, एक ही डायरेक्शन रखूंगा, तो इस रास्ते में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का रेशियो आएगा उसी को मैं बोलूंगा वेलोसिटी। फोर्स, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूँ सामने की तरफ तो ऑब्जेक्ट उसी तरफ जाएगा। इट मींस फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट उसी तरफ जा रहा है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर के कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे हो गया इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। देखो एक चीज और बता दूं, वेक्टर की जो नोटेशन होती है ना, अगर किसी चीज को आप डिक्लेयर करते हो वेक्टर, आप बोलते हो फोर्स, फोर्स के ऊपर आपको एरो रखना है, इस एरो का मतलब है वेक्टर है। जिस चीज के ऊपर आप एरो नहीं रखोगे, ये मैंने रखा स्पीड, स्पीड के ऊपर मैं एरो नहीं बना रहा, लेट अस सपोज नहीं बनाता, तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वी से लिखते हैं, ऊपर एरो रख दो, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एरो हमें बताता है कौन सी चीज स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। एरो नहीं है तो स्केलर, एरो है तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। अब मेरे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ गया इक्वल वेक्टर्स का। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से हो गए? ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम, उन्हें हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों का साइज सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है। ये भी लेट अस सपोज 4 सेंटीमीटर है, ये भी लेट अस सपोज 4 सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर, कुछ भी बोल सकते हो। दोनों का लेंथ क्या आ रहा है? सेम। डायरेक्शन भी क्या आ रहा है? सेम। तो ए वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा। एरो का मतलब क्या? ए भी वेक्टर है, इस एरो का मतलब क्या? बी भी वेक्टर है। नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड जो है सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। एक ऑब्जेक्ट उस तरफ जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो साथ में लगा देंगे ए इज इक्वल टू बी। बी इक्वल टू क्यों लिखा? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो माइनस साइन शो करता है इसका डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन उधर है, एक का डायरेक्शन इस तरफ है, तो नेगेटिव साइन का मतलब है ओपोजिशन, ऑपोजिट वेक्टर्स। फिर आ गया एक जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो एक ही जगह रुका हुआ है, एक पॉइंट पे ही रुका हुआ, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। उसका डायरेक्शन आप डिफाइन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो डायरेक्शन भी आपको पर्टिकुलर उसका नहीं पता होगा। तो जिसका डायरेक्शन भी अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाओगे आप, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो, उसे बोलेंगे हम जीरो वेक्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है यूनिट होता है, यूनिट का मतलब वन, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 के इक्वल, ठीक है। 1 इन द सेंस, जैसे हम नंबर में कोई सेंटीमीटर स्केल बनाते हैं तो हर एक जो डिस्टेंस होता है 1 2 3 4, 3 और 4 में
1 यूनिट का डिस्टेंस होता है, 4 और 5 में 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है, 5 और 6 में 1 यूनिट का डिस्टेंस होता है। वो जो पर्टिकुलर लेंथ के जो सेगमेंट्स डिसाइड किए गए हैं ना, वो सब यूनिट कहलाते हैं। तो सिमिलरली यूनिट वेक्टर में भी एक जो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा उसको 1 कंसीडर करके चलेंगे। अब इसमें जो यूनिट वेक्टर है, ए कैप हो गया, बी कैप हो गया, जो भी वेक्टर का नाम रखोगे ऊपर आपको कैप डालनी पड़ेगी। कैप ऐसे है, इस तरीके से, ठीक है। ए लिखा नीचे, ऊपर कैप डाल दिया, इसको रीड करना है ए कैप। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम कैप नोटेशन रखते हैं, ठीक है। तो ये बराबर किसके होता है, जो भी आपके पास गिवन वेक्टर होगा उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा हमेशा यूनिट वेक्टर, ठीक है। फिर आ गया मेरे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होती हैं। इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ होता है आई यूनिट वेक्टर, वाई की तरफ होता है जे यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस की तरफ होता है के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास ये जो आई जे के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक्ट करते हैं, जिनको आप आई जे के का नाम दे रहे हैं, इन्हीं वेक्टर्स का नाम होता है ऑर्थोगोनल। मतलब आई और जे में भी 90 का एंगल, आई और के में, जे और के में भी 90 का एंगल, के वेक्टर और आई वेक्टर में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं। नंबर 1 इज कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में एक्ट करते हैं। जैसे ये वेक्टर आ गया ए, ये वेक्टर आ गया बी, ये वेक्टर आ गया सी। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सब के सब एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, इन्हें हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। फिर आगे को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक बच्चा इधर फोर्स लगा रहा है, एक इधर फोर्स लगा रहा है, एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है। जिस मर्जी ए बी सी भी नाम दे सकते हो, फोर्सेस बोले हैं तो मैंने फोर्स लिख दी है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर्स हैं ए बी सी भी नाम दे सकते हो, तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है। तो इस वेक्टर का क्या नाम पड़ेगा, इन सभी वेक्टर्स का क्या नाम पड़ेगा, को इनिशियल वेक्टर्स। फिर आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर होता है इफेक्ट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, या फिर 2 वेक्टर्स का भी इफेक्ट या 2 से ज्यादा का भी हो सकता है। लेट अस सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। समझना रिजल्टेंट कहां से आएगा। इस बॉक्स को एक आदमी इस तरफ खींच रहा है, एक बच्चा उस तरफ खींच रहा है, उसकी फोर्स है F1। एक बच्चा इसी बॉक्स को इस तरफ फोर्स लगा के खींच रहा है, उसकी फोर्स है F2। अब मुझे बताओ ये बॉक्स इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा। तो बॉक्स ना इस तरफ जाने वाला है ना इस तरफ जाने लगा, ये बॉक्स मूव करेगा इन दोनों के बीच में के ही। ये बॉक्स इस रास्ते पे मूव करेगा, ये डॉटेड लाइन वाली साइड। मतलब फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां मूव करेगा, सेंटर में। तो इस सेंटर वाले वेक्टर का क्या नाम पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है। लेट अस सपोज मेरे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये इसका ओरिजिन है। एक पॉइंट मैंने यहां लगाया ए, एक पॉइंट यहां लगाया मैंने बी। तो अगर मैं यहां ओरिजिन पे खड़ा होके इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूं, मैं यहां से इस ए को देखूंगा तो मेरा डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है जी। ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। अगर मैं कोई और कोऑर्डिनेट लेता हूं, अगर और कोई पॉइंट लेता हूं, अगर मैं बी की तरफ देखता हूं तो मेरा डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये जो हैं दोनों, इन्हीं को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। मैंने तो 2 बनाए, अब 100 बनाओ, ठीक। ये कहलाते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आपने ओरिजिन पे खुद को, ऑब्जर्वर आप खुद होंगे और आपने खुद को ओरिजिन पे प्लेस करके एग्जांपल देना है। आप मानो कि आप ओरिजिन पे बैठे हैं, आप ओरिजिन से बैठकर आगे पीछे किसी भी पॉइंट की लोकेशन को देखो, वो जो डायरेक्शन आपको मिलेगा उसी को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। फिर आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये बताता है कि कौन सा वेक्टर कितना और किस डायरेक्शन में मूव किया, उसने कहां से अपनी पोजीशन को कहां चेंज किया किसी गिवन टाइम इंटरवल में। मान लो एक ऑब्जेक्ट था, यहां पे मैंने रखा ए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहां से थोड़ी देर बाद चला गया इस पॉइंट पे, बी पे चला गया। अब यहां से यहां इसने डायरेक्शन चेंज की ना, अगर कोई पार्टिकल ए से बी की तरफ जाता तो सीधा जाएगा,
ए से बी की तरफ अगर वो गया तो इसका तो कोई डायरेक्शन होगा, अगर इसका डायरेक्शन है तो डायरेक्शन का मतलब भी वेक्टर होता भाई, तो इसका डायरेक्शन ए से बी माना जाएगा, तो इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप देखेंगे कि कितना और किस डायरेक्शन में एक पार्टिकल या पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है ना। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन भी देख सकते हो, पहले उसकी पोजीशन यहाँ थी, बाद में इसकी यहाँ है, तो इधर से इधर जाने वाला जो वेक्टर है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी वेक्टर्स की, ठीक है जी, काइनेमेटिक्स के चैप्टर की।